गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, but laboratory thermometer, the range of laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी रेंज ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या नहीं होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव निक, KINK निक, जो इसको होल्ड करके रखती है मरकरी को। तो जब हम मुंह से निकालते हैं थर्मोमीटर को टेम्परेचर लेने के बाद, तो वो मरकरी लेवल फॉल नहीं होता है। ठीक है, मरकरी लेवल को फॉल होने से बचाने के लिए इसमें क्या होती है, निक। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में निक नहीं होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। रेंज यहाँ पर ये है, ये ज़्यादा टेम्परेचर नापने के काम आता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। क्यों मरकरी नहीं यूज़ करना चाहिए थर्मोमीटर में, यूज़ किया जाता था, वो अब बंद हो गया, अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गया। क्यों? मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मरकरी। मरकरी इज़ ए मेटल विच किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसका डिस्पोज ऑफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट में क्या होते हैं, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरीके की स्टेट होती हैं। तो सॉलिड में आप देखते हो कि वाटर, आप कुकर में आपने कभी वेजिटेबल मम्मा बनाती है तो पूरा कुकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर विसिल लगती है, देखा होगा। तो कुकर कैसे गर्म हो गया, वो तो सॉलिड है। तो सॉलिड क्या हो गया, जब वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आया तो उसने एनर्जी ट्रांसफ़र की, पहले नीचे वाले मालिक्यूल ने ऊपर वाले को, मतलब उसने मालिक्यूल ने क्या करना होता, वाइब्रेट करा, एनर्जी पाके क्या करा, मालिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना शुरू करा और उसने पास वाले मालिक्यूल को एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र कर दी। क्लियर हो गई मेरी बात। इस तरीके से होल जो है प्रेशर कुकर गर्म होगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर देखा, सपोज दैट यहाँ पर क्या लगा दिया, कैंडल लगा दिया, और यहाँ पर मोम के जगह जगह पर पीसेस लगा दिए, ठीक है, वैक्स। तो कैंडल्स जब गर्म करते हैं इसको, लोहे की छड़ को, तो देखते हो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद सारी मोम पिघलने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो यहाँ ही पर ही केवल दी एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी यहीं पर है, तो यहाँ कैसे ट्रांसफ़र हो गई, मालिक्यूल का वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र होने लगी। तो द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन केवल सॉलिड में होगा, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई मेरी बात। द ट्रांसफर प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्टिव मटेरियल में होती है, सॉलिड में होती है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब इसके बाद आता है, अब कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है। कंडक्टर, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। मेटल्स आर कंडक्टर। क्लियर हो गई मेरी बात। और नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे पुअर कंडक्टर उसे कहते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, वुड हो गए, ये सब क्या है, इंसुलेटर का काम करेंगे। अब आता है कि कन्वेक्शन क्या होता है। ये हमने जो प्रोसेस बताया वो कंडक्शन का था। अब आता है कन्वेक्शन, हीट का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, उसमें फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड थ्रू लिक्विड इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखो, लिक्विड कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इन लिक्विड इज नोन एज कन्वेक्शन। जैसे यहाँ पर हीट मॉलिक्यूल्स यहाँ के गर्म हुए, फ्लेम के पास वाले, उन्होंने ये क्या करा, ये जो वाटर एयर थी
मूव्स अप। अब जो होते जैसे ही ये मूव ऊपर हुई तो उसकी जगह खाली हो गई, उस जगह को किसने फिल किया? कोल्डर एयर ने। क्लियर हो गई मेरी बात? इस तरीके से होल वाटर क्या हो गया? गर्म हो गया। नहीं समझ में आई मेरी बात? जो यहाँ पर फ्लेम के पास है वो मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए वाटर के, उन्होंने अपनी हीट को किस में ट्रांसफर किया? अब वो गर्म होकर के हॉट एयर बन गए और ये ऊपर उड़ने लगे। लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट। जब हॉट एयर मूव्स अप तो उसकी जगह खाली होगी, तो उसकी जगह को किसने ले लिया? कोल्डर एयर ने। कोल्डर एयर ऑलवेज मूव डाउनवर्ड। इसी के प्रिंसिपल पर तो आपने देखा है कि एसी लगाए जाते हैं। एसी हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर मूव्स डाउन। और रूम हीटर कहाँ लगाए जाते हैं? नीचे की तरफ। क्यों? हॉट एयर मूव्स अप। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। इस तरीके से होल बॉडी, होल वाटर क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। अब आता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होते हैं। सी ब्रीज में देखो बेटा, जैसे ही जब डे टाइम होता है तो वाटर गर्म हो जाएगा। गर्म होकर के हॉट एयर मूव्स अप और क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर मूव्स डाउन। ठीक है? हॉट एयर अब क्या होगा? सी ब्रीज में क्या होता है? सी ब्रीज में क्या होता है? द वार्म एयर कहाँ पर से? अब हमेशा सी तो में जो पानी जो होता है वो हमेशा ठंडा ही होगा, तो ठंडा होकर के वो किधर मूव करेगा? कोल्ड एयर मूव्स अप। किधर की तरफ मूव करने लगेंगी? लैंड की तरफ। और लैंड से जो गर्म एयर है वो किधर की तरफ आने जाएगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से जो जब ऊपर की तरफ चली गई हॉट एयर तो उसकी जगह खाली हो गई, तो वहाँ से सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो किधर चली गई? लैंड की तरफ। इस तरीके से वहाँ पर दिन के समय ठंडा रहता है। अब ये देखिए, कूल एयर किधर की तरफ मूव करने लगी? लैंड की तरफ। और लैंड से हॉट एयर कहाँ मूव करने लगी? ऊपर की तरफ। लेकिन और दिन रात के समय क्या होता है? अब पूरे दिन तो जब वाटर पर सन की रेसेस पड़ेंगी वो गर्म होता चला जाएगा। रात में क्या होगा? सी जो होगा वो वाटर जो होगा गर्म होगा, उसकी एयर किधर मूव करेगी? अप। और जो लैंड होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो लैंड से ठंडी हवा किधर जाएगी? किधर मूव करने लगेगी? सी की तरफ। ठीक है? ये देखिए, हॉट एयर यहाँ से उठ रही है, कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड। क्लियर हो गई मेरी बात? इस तरीके से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बनते हैं। तो अंडरलाइन दिस लाइन। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जहाँ पर समुद्री किनारा होता है। इंटरेस्टिंग फिनोमिना, ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. मतलब समुद्र का पानी क्या होगा? ठंडा होगा और वो किधर की तरफ मूव करने लगेगा? क्योंकि हॉट एयर वहाँ से लैंड से किधर मूव कर गई? ऊपर की तरफ चली गई। हल्की होती है ना, ऊपर की तरफ मूव करने लगी। और जो उसकी जगह खाली होगी तो उसको कौन फिल करेगा? जो लैंड सी से ठंडी हवाएं आएंगी। सी से कहेंगे, इस एयर को क्या कहेंगे? सी ब्रीज करेंगे। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया मेड टू फेस द सी। एट नाइट इट एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। पूरे दिन तो उन्होंने गर्मी झेली है, तो वो लैंड की अपेक्षा क्या हो जाएंगे? जो उनको ठंडा होने में टाइम लगेगा। So the cool air from the land moves towards the sea. This is called land bridge. Underline these two phenomena, sea bridge and land bridge. Clear हो गई मेरी बात? अब आता है the mode of heat transfer without medium. तो जो सन की रेजेज आती हैं हमारे तक हमेशा हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, मतलब तब तक की हॉट ऑब्जेक्ट से तब तक की
हीट ट्रांसफर होती रहेगी कोल्डर ऑब्जेक्ट को जब तक कि इक्विलिब्रियम ना सेटअप हो जाए। तो जो हीट कम थर्ड प्रोसेस है, फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में कन्वेक्शन और गैसेस में वो लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन। और सन की हीट जो हम लोग तक आ रही है वो रेडिएशन प्रोसेस की थ्रू आएगी, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कंडक्शन में मीडियम क्या था? सॉलिड, कन्वेक्शन में लिक्विड एंड गैस, बट इन केस ऑफ radiation there is no medium. From the sun the heat come to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. ठीक है, तो it can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it